अमेरिका का बहरी बेड़ा ईरान की जानिब रवां दवां और डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के बाद ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान और तुर्किया के सदर रजब तैयब उर्दवान के दरमियान एक अहम राब्ता हुआ है। अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो क्या तुर्किया ईरान की मदद के लिए मैदान में आएगा? आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, एक बड़ा अहम राब्ता हुआ है। क्या तुर्किया ईरान की मदद के लिए मैदान में आएगा? और अगर ईरान की मदद के लिए मैदान में आएगा तो किस तरह मदद की जाएगी? देखिए, पहली बात तो ये है कि बड़ा अच्छा आपने किया। मैं इस पर बात ही करना चाह रहा था कि तुर्की का किरदार क्या होगा अगर ईरान पर हमला होता है। ये बड़ा अहम है तुर्की, क्योंकि नेटो का रुकन मुल्क है। तुर्की क्योंकि अपने जहाज़, अपने मिसाइल्स, अपना असला बनाता है, अपनी जो है बहरी जहाज़, बहरी क़ुव्वत भी उसकी अपनी अच्छी खासी है। और तुर्की क्योंकि किसी ज़माने में पूरे आलम इस्लाम का जो है वो रहा है, सरबराह रहा है, खलीफा वहाँ पर जो था, उसका पूरा आलम इस्लाम में उसका झंडा जो था वो लहराया जाता था। इसलिए तुर्की आज भी उतना ही अहम है जितना माजी में रहा बिल्कुल है। ऐसे ही है। और मसूद पज़ेश्कियान का टेलीफोनिक रब्ता तैयब एर्दोग़ान से, तैयब एर्दोग़ान जो है एक मुस्लिम दुनिया की फ़ोर्स बनाने पर हमेशा ज़ोर देते रहते हैं। पिछले दिनों में ये ख़बर भी आई कि उनकी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब जैसे माहे के अंदर वो शामिल हो जाएँ और उसमें एक पर हमला दूसरे पर हमले का जो है उसको तस्वर किया जाए। और अब मसूद पज़ेश्कियान का तैयब एर्दोग़ान से राब्ता क्या इसलिए है कि तुर्की जो है वो ईरान को बचाए? नहीं। मैं आपको एक बात बताऊँ, मैंने पहले भी ये बात कही कि इंटरनेशनल चीज़ों को ना ज़रा और तनाज़र में देखा करें। जैसे हम वो गाड़ी के अंदर शीशा लगा होता है ना जी, उसमें अगर कुछ पीछे कुछ उल्टा लिखा हो ना तो यहाँ पे सीधा नज़र आएगा। बिल्कुल ऐसे ही अगर है। वहाँ सीधी एम्बुलेंस लिखी होगी तो आपको उल्टी उल्टी नज़र आ रही नज़र होगी, आएगी। आपको पढ़ी नहीं जाती है। तो ये ऐसे ही बैन अल-क़ौमी तल्लुकात के अंदर डोनाल्ड ट्रंप का कल का एक छोटा-सा बयान, सिर्फ एक छोटा-सा बयान है, और उन्होंने कहा कि अगर ईरान हमसे बात करना चाहता है, ये जो डाइवोर्स में नहीं हो रही जी कॉन्फ्रेंस, बिल्कुल, उसमें उसने कहा डिवोर्स में। ईरान बात करना चाहता है तो हम भी बात करना चाहते हैं। तो ईरान कैसे बात कर सकता है? कोई किसी के थ्रू होगी बात। डायरेक्ट होएगी। मेरा ख़्याल है किसी के मेरा थ्रू ख्याल होगी। अब आप उस नुक्ते पे आ बिल्कुल, गए मैं आपके उस नुक्ते कि पे आ गया। मसूद पज़ेश्कियान का जो है तैयब एर्दोग़ान को, तैयब एर्दोग़ान वाहिद इस्लामी मुल्क के सरबराह हैं जो कि नेटो का रुकन है और अमेरिका उसका सरबराह है। यानी नेटो ममालिक में जितने ममालिक हैं उसमें सबसे बड़ा अमेरिका है। तो उससे बात करने के लिए ही उसके इर्द गिर्द के लोगों से बात की जा सकती है। तो इसलिए मसूद पज़ेश्कियान का जो राब्ता है तैयब एर्दोग़ान से, डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान की रोशनी में मुझे ये लगता है, मैं अपनी राय दे रहा हूँ, मेरे पे ना भाई आप नीचे जाकर कुछ और लिखिएगा, ना मैं किसी का एजेंट हूँ, ना मैं किसी का कार ख़ास हूँ। मैं सिर्फ बैन अल-क़वामी तल्लुकात की रोशनी में आपको बता रहा हूँ कि मसूद पज़ेश्कियान ने तैयब एर्दोग़ान से कहा होगा कि इस जंग को टालने के लिए अपना किरदार अदा करें और हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। और मुज़ाकरात किस पर होंगे? ये अहम बात है, ये बात हमारे नाज़रीन बिल्कुल जानना चाहते हैं। इक्को व्लॉग ही सारी चीज़ां दसा नहीं, नहीं, आप बताएँ ना। नहीं होगा। ये जो है मुज़ाकरात होंगे रजीम चेंज के ऊपर। डोनाल्ड ट्रंप रजीम चेंज किए बगैर, यानी 1979 में आने वाले इस्लामी इनकलाब को ख़त्म किए बगैर अब वापस जाने वाले नहीं हैं। और ये कोई ऐसी बात नहीं है, इसमें बहुत सारे लोग शायद मेरे उस पर भी करें। तुर्की आपको पता है कि वाहिद मुल्क है, इस्लामी मुल्क है जिसने इसराइल को तस्लीम किया और उसके साथ ट्रेड है, उसकी बिलियन ऑफ डॉलर्स की ट्रेड है तुर्की की। तुर्की नेटो का रुकन है, तुर्की अमेरिका के करीब तरीन है। तैयब एर्दोग़ान साहब जितने मर्जी अच्छे अच्छे बयान देते हैं, हमें उनसे उनके दिल से कदर करते हैं। उन्होंने उनका एक तकरीर जो है मैं अक्सर लगा के सुना करता हूँ। उन्होंने कहा कि अगर इस्तांबुल निशाने पर है तो तेहरान भी निशाने पे है, तेहरान निशाने पे है तो इस्लामाबाद भी निशाने पे है, इस्लामाबाद निशाने पे है तो रियाज़ भी निशाने पे है, रियाज़ निशाने पे है तो फलां भी निशाने पे है। फिर उन्होंने मुक़द्दस मकामात के नाम भी लिए। तो वो तकरीर बड़ी जानदार तकरीर है, आप भी सुने, ज़रूर सुने, लेकिन समझें कि तुर्की ईरान की मदद को नहीं आएगा। वो नेटो के कानून के अंदर बंधा हुआ है। अच्छा। उसको अमेरिका का साथ देना है अगर फ़ौजी कार्रवाई होती है तो। यानी अगर वो एक तरफ ही हो जाए तो हो जाए। ये भी उसकी मेहरबानी है कि वो कहे जी मैं आपको अपनी जगह इस्तेमाल नहीं करने देता कि इस्लामी मुल्क के ख़िलाफ़, ये उसका हक़ है, कर सकता है। लेकिन वो पलट कर अमेरिका पर हमला नहीं कर सकता है। अगर वो हमला करेगा तो नेटो के तमाम ममालिक तुर्की के साथ ना सिर्फ ट्रेड बंद करेंगे बल्कि उस पर हमलावर होंगे।
सही। आर्टिकल 5 है हाँ जी, नेटो का, और ये अहम बात है। अहम बात। इसको बात को समझ कर आप वीलॉग करें भाई, आप बैठ के टीवी पर तबसरे करें, तजियाकार बने, नहीं, जो लेकिन मर्जी बहुत करें। सारे लोग तो ऐसे ही बेपर की उड़ा रहे होते हैं। नहीं देखे, तुर्किया जो है वो ईरान की ये मदद को आ आज ही गया और ये हो जाएगा और वो हो आज जाएगा। ही ये आने हैं वीलॉग्स बिल्कुल। कि तुर्की मैदान में आ गया, हाँ जी। अमेरिका भाग गया, तुर्की का शेर जाग गया, ये अभी अभी थंबनेल देखेंगे हम। लेकिन असल मामले की तह तक जाकर बात करना जो है ये ज़रा सा मुश्किल है। आप सिनेरियोज़ को उस तरह से देखा करें। बड़ी मतलब अच्छी खबर लगी कि मसूद पज़ेश्कियान ने रब्ता किया, लेकिन मैंने आपको बताया कि इसका सिर्फ अगर पस मंज़र में डोनाल्ड ट्रंप का वो डिवोर्स में दिया हुआ एक छोटा सा बयान अपनी तकरीर के दौरान जो उन्होंने दिया कि अगर ईरान बात करना चाहता है तो हम भी बात करना चाहते हैं। वहाँ कौन कौन था? तुर्की भी मौजूद था कि नहीं मौजूद था? मौजूद। और इसी मौके पर डेवोस में जब तुर्की भी मौजूद था, अमेरिका भी मौजूद था, मसूद पज़ेश्कियान का फ़ोन करना तैयब अर्दवान को बनता था। यही वो एक राब्ता है और ये खुशाइंद बात है। मैं कोई अमर भाई, अगर देखें इस राब्ते के बाद अगर जंग रुक जाती है, हमला रुक जाता है, लाखों लोगों की जानें बच जाती हैं, तो मेरा ख्याल है कि इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। देखिए बहुत सारी चीज़ें जो है ना, जंग के बहुत सारे मामला वैसे भी टेबल पर आके ही हल होते हैं। मैं आपसे हमेशा ये बात कहता हूँ अदील भाई कि जंग का सबसे बड़ा मुखालिफ मैं हूँ, क्योंकि मैं इसको इंसानियत की तबाही गर्दानता हूँ, किसी मुसलमान काफिर की नहीं। मैं इंसानियत की तबाही गर्दानता हूँ और ये तबाही जो है वो फिर सबके लिए है। हर मुल्क एक दूसरे मुल्क के साथ, जो हम कहते हैं ना ग्लोबल विलेज, ये सिर्फ इंटरनेट की लैंग्वेज नहीं है। अब वाकई ग्लोबल विलेज के अंदर रहते हैं। एक घर का दूसरे घर के साथ जो है एक ख़ास तल्लक है। किसी के साथ उसकी लगती पकती भी होगी, किसी के साथ बनती भी होगी, किसी को वो शुबरात और मिलाद शरीफ पे ज़र्दा पका कर भेजता, अगर कोई आपकी तरफ क्रिसमस पे और ईद मिलाद नबी पे आपको टॉफ़ियाँ या मीठी चीज़ें बनाकर भेजता होगा। ये वो मामला है जो कि एक ग्लोबल विलेज के अंदर होता रहता है। इसमें जंग नहीं होनी चाहिए, लेकिन अमेरिका रजीम चेंज किए बगैर, जिसका उन्होंने नारा लगा रखा है, जिसकी वो प्लानिंग कर रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने वहाँ पर हंगामे कराए, जिस तरह से उन्होंने वहाँ पर रोका कि उनको सजाएं ना दी जाए, उन 813 लोगों को जिनके ज़िम्मे 813 पासदारान इस्लाम की जान लेने का इल्ज़ाम है, उनको फांसियों से रोका गया। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो राब्ता है ये जंग रोकने के लिए है तो अच्छा है, लेकिन अगर आप इसको उस एंगल से देख रहे हैं कि तुर्की मैदान में आ गया, मेरा नहीं ख्याल। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आमिर रज़ा जी। बिल्कुल, आमिर रज़ा ने इस सारे मामले पर बड़ी तफसील के साथ रोशनी डाली। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। ना मैं किसी का एजेंट हूँ, ना मैं किसी का कार ख़ास हूँ। मैं सिर्फ बैनुल अक़वामी तल्लुकात की रोशनी में आपको बता रहा हूँ कि मसूद पज़ेश्कियान ने तैयब अर्दवान से कहा होगा कि इस जंग को टालने के लिए अपना किरदार अदा करें।